लॉस रोडेओस एयरपोर्ट, टेनेरिफे आइलैंड पे, मार्च 27, 1977। एक ऐसा दिन जो एविएशन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसा दिन जो शुरू तो किसी भी और दिन की तरह हुआ, लेकिन खत्म हुआ एक भयानक ट्रेजेडी में। सुबह का मंजर बिल्कुल आम था। स्टाफ अपने काम में व्यस्त थे और प्लेन्स तरमक पर खड़े थे। ये छोटा सा एयरपोर्ट जो टेनेरिफ के आइलैंड पर स्थित है, हिस्ट्री के सबसे डेडली एविएशन एक्सीडेंट का सीन बन गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज यहां इतना बड़ा हादसा होगा। लॉस रोडेओस, जो कि पहाड़ों के बीच में स्थित है, अपने मुश्किल वेदर कंडीशंस के लिए जाना जाता था। पहाड़ी इलाके और बदल भरे आसमान इस एयरपोर्ट के लिए आम बात थी। और ये दिन भी अलग नहीं था। आसमान में बादल छाए हुए थे और मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एयरपोर्ट पे एक घना कोहरा छा गया था, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। ये कोहरा इतना घना था कि रनवे भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह कोहरा आगे होने वाली घटना में कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। ये फॉग एक साइलेंट विलन बन गया था। दो बोइंग 747s, आसमान के ये दो जायंट्स, मौत के एक खेल में फांसने वाले थे। ये दो विशाल हवाई जहाज जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, आज एक भयानक टकराव की तरफ बढ़ रहे थे। पैन एम फ्लाइट 1736 लॉस एंजलिस से लस पाल्मास जा रहा था। एक रूटीन फ्लाइट जो पैसेंजर्स को कैनरी आइलैंड्स ले जाने वाली थी, और KLM फ्लाइट 4805 एम्स्टर्डम से लस पाल्मास जा रहा था। एक और इंटरनेशनल फ्लाइट जो अपने पैसेंजर्स को हॉलिडे डेस्टिनेशन पे ले जाने वाली थी। दोनों फ्लाइट्स को लॉस रोडेओस डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि उनकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे बॉम्ब की खबर थी। ये अनएक्सपेक्टेड डाइवर्जन ने सबको सरप्राइज कर दिया और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट कर दिए गए। एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरक्राफ्ट हैंडल करने के लिए रेडी नहीं था और ओवरक्राउडेड हो गया। प्लेन्स को पार्क करने के लिए जगह कम पड़ गई और पैसेंजर्स को भी काफी इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ा। कोहरा और घना हो गया, जिससे एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी का माहौल बन गया। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि रनवे पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही कोहरा एयरपोर्ट के चारों तरफ घूमता रहा, KLM फ्लाइट को टेक ऑफ की परमिशन मिल गई और वो रनवे पे आगे बढ़ने लगा। कैप्टन को जल्दी थी क्योंकि उनका क्रू ड्यूटी टाइम लिमिट के करीब था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पैन एम फ्लाइट भी उसी रनवे पे टैक्सी कर रहा है और दोनों प्लेन्स एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे और गहरे कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन था जहां एक छोटी सी गलती भी बड़ी तबाही ला सकती थी। कुछ कम्युनिकेशन एरर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने इससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन पैदा कर दी। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के बीच लैंग्वेज बैरियर्स और अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस ने कंफ्यूजन और बढ़ा दी। KLM पायलट्स ने टावर से माइल क्लियरेंस को टेक ऑफ की परमिशन समझ लिया। उन्हें ISS बात की जानकारी नहीं थी कि पैन एम जेट अभी भी रनवे पे है। पैन एम पायलट्स को भी KLM फ्लाइट की पोजीशन की कोई जानकारी नहीं थी और वो टैक्सी करते रहे। गहरे कोहरे माइन, दोनों माइन से किसी भी एयरक्राफ्ट को दूसरा एयरक्राफ्ट दिखाई नहीं दे रहा था। नतीजा एक भयानक टक्कर के रूप में सामने आया। टक्कर की आवाज बहरी कर देने वाली थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। आग भड़क उठी। दोनों विमानों को विकराल ज्वालाओं ने अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि बचाव कार्य शुरू करने में भी मुश्किलें आईं। इस टक्कर में 583 लोगों की जान चली गई, जो इसे इतिहास की सबसे घातक विमानन दुर्घटना बनाती है। यह एक ऐसा हादसा था जिसने अनगिनत परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। बचाव कार्य घने कोहरे और आपदा के विशाल पैमाने से बाधित थे। कोहरे ने दृश्यता को इतना कम कर दिया कि बचाव दल को अपने रास्ते खोजने में भी कठिनाई हुई। यह अकल्पनीय अराजकता और तबाही का दृश्य था। हर तरफ मलबा और धुआं था और बचाव कर्मी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। त्रासदी की खबर फैलते ही दुनिया ऊजस से देखती रही। हर कोई इस भयानक घटना के बारे में जानकर स्तब्ध था। टेनेरिफे एयरपोर्ट डिजास्टर, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, ने विमानन उद्योग में सदमे की लहरें भेज दी।
इस घटना ने सुरक्षा मानकों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। वह दृश्य बस शब्दों से परे था। हर तरफ तबाही और विनाश का मंजर था। लपटें, मलबा और लोगों की मौत, ये ऐसा कुछ था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। भाग 5, विमानन के लिए एक वेकअप कॉल। टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर ने विमानन उद्योग के लिए एक दुखद वेकअप कॉल के रूप में काम किया। इसने संचार प्रोटोकॉल, हवाई यातायात नियंत्रण प्रक्रियाओं और पायलट प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया। आपदा ने मानकीकृत संचार प्रक्रियाओं, बेहतर पायलट प्रशिक्षण और दुनिया भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन या ICAO ने ऐसी त्रासदी को फिर कभी होने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आपदा की गहन जांच शुरू की। भाग 6, उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल। टेनरिफ आपदा के बाद विमानन उद्योग ने व्यापक परिवर्तन लागू किए। गलतफहमियों के जोखिम को कम करने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण संचार के लिए मानकीकृत वाक्यांश विज्ञान पेश किया गया था। कम दृश्यता की स्थिति में भी बेहतर विमान ट्रैकिंग प्रदान करने के लिए ग्राउंड रडार सिस्टम में सुधार किया गया। कॉकपिट संसाधन प्रबंधन या CRM प्रशिक्षण पायलटों के लिए अनिवार्य हो गया, जिसमें टीम वर्क और संचार कौशल पर जोर दिया गया। त्रासदी से उपजे इन परिवर्तनों ने विमानन सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे दुनिया भर के यात्रियों के लिए उड़ान भरना सुरक्षित हो गया है। भाग 7, स्पष्ट संचार का महत्व। टेनरिफे एयरपोर्ट आपदा विमानन में स्पष्ट और संक्षिप्त संचार के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करती है। जरा सी भी गलतफहमी के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों को प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए, खासकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में। सुरक्षित संचालन के लिए मानकीकृत प्रक्रियाएं और शब्दावली की साझा समझ आवश्यक है। विमानन उद्योग उड़ान संचालन के सभी पहलुओं में स्पष्ट संचार के महत्व पर जोर देता रहता है, प्री फ्लाइट ब्रीफिंग से लेकर इन फ्लाइट संचार तक। भाग 8, टेनरिफे की विरासत। टेनरिफे एयरपोर्ट डिजास्टर विमानन सुरक्षा के महत्व की मार्मिक याद दिलाता है। इस त्रासदी से मिले सबक आज भी उद्योग को आकार दे रहे हैं। आपदा के कारण संचार प्रोटोकॉल, हवाई यातायात नियंत्रण प्रक्रियाओं और पायलट प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिससे सभी के लिए उड़ान भरना सुरक्षित हो गया। टेनरिफ की विरासत विमानन उद्योग के लचीलेपन और भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 9, पीड़ितों को याद करते हुए। जब हम टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर पर विचार करते हैं, तो हम उस भयानक दिन में अपनी जान गंवाने वाले 583 लोगों को याद करते हैं। उनकी स्मृति विमानन दुर्घटनाओं की मानवीय कीमत की निरंतर याद दिलाती है। हम विमानन में सुरक्षा के उच्चतम मानकों के लिए प्रयास जारी रखकर उनकी स्मृति का सम्मान करते हैं। विमानन दुर्घटना में खोया हुआ हर जीवन एक त्रासदी है और हमें भविष्य की घटनाओं को रोकने के अपने प्रयासों में सतर्क रहना चाहिए। पीड़ितों के परिवार और प्रियजन अपने प्रियजनों के खोने का सामना कर रहे हैं और हम उन्हें अपनी गहरी संवेदना प्रदान करते हैं। भाग 10, सुरक्षित आसमान के लिए प्रयासरत। टेनरिफे एयरपोर्ट डिजास्टर हालांकि एक दुखद घटना है, विमानन सुरक्षा के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। इस आपदा से मिले सबक से उद्योग में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। सुरक्षा को प्राथमिकता देकर, नई तकनीकों में निवेश करके और विमानन के सभी पहलुओं में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम भविष्य में उड़ान को और भी सुरक्षित बनाने का प्रयास कर सकते हैं। सुरक्षित आसमान की खोज एक सतत यात्रा है और टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर जैसी विमानन दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वालों के सम्मान में हमें इस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए।